अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है आइसोटोप्स। आइसोटोप्स को जो है हम डिफाइन करेंगे, इसके जो डिटेल में देखेंगे कि ये क्या है इसमें। तो आइसोटोप्स जो है हम कहते हैं कि ये किसी भी एलिमेंट के ऐसे एटम्स होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है, लेकिन उनका जो एटॉमिक मैस है या मैस नंबर इसको कहते हैं मैस नंबर भी, वो डिफरेंट होता है। तो इसको डिफाइन करते हैं हम। एटम्स ऑफ एन एलिमेंट, एटम्स ऑफ एन एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर but different mass number। क्योंकि जॉन डाल्टन तक यह समझा जाता था कि किसी भी एलिमेंट के जितने भी एटम्स होते हैं वो सारे के सारे सेम होते हैं, पहले यह समझा जाता था। लेकिन इसको जब फर्दर देखा गया तो तब हमें पता चला कि जरूरी नहीं है कि ऐसा हो कि सारे के सारे एटम एक जैसे ही हैं, बल्कि बाज़ वक़्त ऐसा भी होता है कि एक एलिमेंट एक है सेम है। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन है, हम एग्जांपल्स भी देखते हैं इसकी। हाइड्रोजन के 3 तरह के एटम्स हो जाएंगे, एक का मास जो है वो 1 AMU होता है, एक का 2 AMU और एक का 3 AMU होता है। तो अब जो ऐसे एटम्स हैं, एक ही एलिमेंट के एटम्स होंगे, उनका एटॉमिक नंबर तो सेम होगा लेकिन मास मुख्तलिफ हो जाएगा। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन की बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन जो है इसके 3 आइसोटोप्स होते हैं, आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। इसके 3 आइसोटोप्स हैं। हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर जो है वो सबका सेम होगा। यहां पे नीचे जो है वो हम एटॉमिक नंबर लिखते हैं और ये ऊपर हम मास लिखते हैं इसका। तो देखें सबका एटॉमिक नंबर तो सेम है लेकिन इनका मास मुख्तलिफ है। इसका 1 मास है 1 AMU, ये 2 AMU और ये 3 AMU मास है इसका। तो फिर ये हाइड्रोजन के, इनको हम बोलेंगे कि ये हाइड्रोजन्स के ऐसे एटम्स हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन मास मुख्तलिफ है, तो ये कहलाएंगे हाइड्रोजन के आइसोटोप्स, आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। तो इसका नाम जो है वो हम बकायदा लिखते हैं, ये है प्रोटियम, ये है ड्यूटियम और ये है ट्रिटियम। अच्छा, जो आइसोटोप्स हैं इनकी कुछ प्रॉपर्टीज भी होती है, केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है। जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं आइसोटोप्स की वो सेम होती है। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोटोप्स, किसी भी एलिमेंट के जितने आइसोटोप्स होते हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो सेम होती है। मतलब कि ये अगर हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं, मजीद एग्जांपल्स भी इसकी देखते हैं, तो इन सब की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होगी? सेम होगी। अब केमिकल प्रॉपर्टीज सेम क्यों होंगी? क्योंकि जो केमिकल प्रॉपर्टीज है ये डिपेंड करती हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे, डिपेंड्स अपॉन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो सबकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होगी, सबका एटॉमिक नंबर 1 है, सब में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद सेम है। इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है। तो अगर लिखें प्रोटॉन जो है इसमें 1 है, इसमें भी प्रोटॉन 1 है और इसमें भी प्रोटॉन 1 है। इलेक्ट्रॉन की बात करें 1 1 और इसमें भी इलेक्ट्रॉन 1। तो इलेक्ट्रॉन सब में सेम है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबकी सेम है। तो फर्क कहां पे आता है? फर्क आता है न्यूट्रॉन्स पे। इसमें जो है वो न्यूट्रॉन कोई भी नहीं है, इसमें न्यूट्रॉन जो है वो 1 होगा और इसमें न्यूट्रॉन कितने हैं? 2। ठीक है, तो ये वजह है
तो इसका मतलब है हम फिर कह सकते हैं कि आइसोटोप्स का मास डिफरेंट क्यों होता है? आइसोटोप्स का मास डिफरेंट होता है क्योंकि उनमें न्यूट्रॉन्स की तादाद डिफरेंट होती है। तो ये इसके अलावा हम देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज तो सेम होती है, लेकिन और इसके अलावा इसके साथ साथ ही पीरियोडिक टेबल में इनकी जो जगह होती है वो सेम होती है सबकी। मतलब इन सब को पीरियोडिक टेबल में हम एक ही लिखते हैं, क्योंकि पीरियोडिक टेबल में जो हमने जो पीरियोडिक टेबल बनाया हुआ है वो एटॉमिक नंबर की बुनियाद पे, एटॉमिक मास की बुनियाद पे नहीं है। तो अगर तो एटॉमिक नंबर की बुनियाद पे है पीरियोडिक टेबल, फिर तो सबका एटॉमिक नंबर सेम है, सबका एक एटॉमिक नंबर। तो इसका मतलब है इन सब की एक ही जगह आती है पीरियोडिक टेबल में। और हमें पता है कि इस साइड पे टॉप लेफ्ट साइड पे जो है ना वो इसकी जगह आती है। तो पीरियोडिक टेबल में एक सेकंड पॉइंट ये आता है कि ऑल द आइसोटोप्स हैव सेम पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल। इसके अलावा आप कह सकते हैं कि इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में जो है वो फर्क आ सकता है। फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है वो मास पे डिपेंड करती हैं। तो हमने यहाँ पे बोला है कि ये डिफरेंट मास नंबर होते हैं। तो इस वजह से फॉर एग्जांपल जैसे डेंसिटी है, तो डेंसिटी क्या होती है? मास ओवर वॉल्यूम। तो मास डेंसिटी में के फार्मूले में मास आ रहा है, तो इसका मतलब है तो सबका मास सेम है, तो इसका मतलब है डेंसिटी सबकी सेम जो है वो मास डिफरेंट है सबका, तो डेंसिटी भी जो है वो डिफरेंट होगी। मतलब और भी फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है जो मास पे डिपेंड करती हैं इनकी मुख्तलिफ हो सकती है। अब एग्जांपल्स देखिए अगर हम, तो एग्जांपल्स में हम कहते हैं जैसे कार्बन है उसके भी 3 आइसोटोप्स होते हैं, उसको हम इस तरह पढ़ते हैं कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14, क्योंकि ये होते हैं सबका एटॉमिक नंबर होता है 6, लेकिन इसका मास होता है 12, इसका होता है 13 और इसका 14। तो इसलिए इसको हम इस तरह पढ़ते हैं, ये कार्बन 12 है, ये कार्बन 13 है और ये कार्बन 14 है, इसको इसी तरह पढ़ते हैं हम। इसके अलावा ऑक्सीजन जो है उसके भी 3 आइसोटोप्स होते हैं। ऑक्सीजन के कितने आइसोटोप्स हैं? 3 आइसोटोप्स है। इसके अलावा कैल्शियम के जो है वो कैल्शियम के 6 होते हैं, प्लाटिनम के 6 होती हैं, इसके अलावा कैडमियम के 9 है। ये सारी जो है वो आपके टॉपिक के नीचे लिखे हुए हैं, ये चीजें आपने याद रखनी है, ये आपको एमसीक्यूज में पूछी जा सकती हैं। इसके अलावा पास्ट पेपर में एक एमसीक्यूज मैंने देखा हुआ है जो इससे पहले आया हुआ है, वो है आपकी एक्सरसाइज का। अगर आप क्वेश्चन नंबर 6 स्टडी करेंगे ना, क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट पढ़ेंगे, तो उसमें लिखा हुआ है कि सिल्वर जो है उसके 16 आइसोटोप्स होते हैं, जो सारे के सारे जितने नोन हैं 16 है, लेकिन उसके साथ ही आगे लिखा हुआ है लेकिन उसके सिर्फ 2 जो है वो नेचुरली अकरिंग है। तो आपसे जिस तरह से एमसीक्यू अगर तो जनरल पूछा है सिल्वर के कितने आइसोटोप्स हैं, फिर तो होंगे 16, लेकिन अगर आपसे पूछा है कि सिल्वर जो है उसके जो है वो कितने नेचुरली अकरिंग कितने हैं सिल्वर के, तो वो सिर्फ 2 है। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो भी, उसमें भी ब्रोमीन की बात की है, ब्रोमीन लिखा हुआ है कि ब्रोमीन हैज 2 आइसोटोप्स, तो वो भी जो है वो आपने देखना है, ब्रोमीन है या बोरान है, वो आपने क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट भी जो है उसको पढ़ लेनी है। तो ये इस तरह होता है कि आइसोटोप से रिलेटेड आपको एमसीक्यूज पूछ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 जो एक्सरसाइज है आपका, उसमें भी जो तादाद बताई है ना उन्होंने स्टेटमेंट में, वो आपने याद रखनी है। ये जो सारा कॉन्सेप्ट है आइसोटोप्स का, ये डेवलप किया था सॉल्डी ने। ये भी एमसीक्यूज में आपको पूछा जा सकता है। तो ये इसमें जो है वो जनरली आपसे डेफिनेशन पूछ सकता है, ये पूछ सकता है कि इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में आप क्या जानते हैं, तो ये सेम होती हैं। और इसके अलावा आपसे एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं कि इसके कितने आइसोटोप्स होते हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं इनकी नेचुरल जो इसकी रिलेटिव अबंडेंस है, वो देखते हैं कि ये आइसोटोप जो है वो इनकी ये कुदरती तौर पे कितने कितने पाए जाते हैं, ये इनकी परसेंटेजेस जो है वो एक दूसरे के लिहाज से कितनी है। जैसे अगर हाइड्रोजन जो है वो हाइड्रोजन 3 है, तो इनमें कोई तो एक ऐसा होगा जो ज्यादा होगा और एक कम होगा। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि अब अगर आप देखें, आपके बुक पे जो है नीचे टेबल बना हुआ है इस टॉपिक में, आप अगर उस टेबल को देखें, यहाँ पे अभी मैं ड्रॉ नहीं करूंगा, आप उस टेबल को वहां से रेफर कर लें, आप उसको बुक सामने रखा करें, रजिस्टर वगैरह भी नोट किया करें चीजें। अब
हाइड्रोजन की अगर आप परसेंटेज देखें तो ये वाला हाइड्रोजन जो है इसकी परसेंटेज आप नोट करेंगे ये बहुत ज्यादा है। इसी तरह कार्बन जो है इसकी परसेंटेज देखेंगे तो इसकी परसेंटेज तकरीबन ये 90+%, 98% आई थिंक इसका। तो अगर आप ये देखेंगे तो अब बताने का मकसद क्या है, ये मैं बात क्यों कर रहा हूं, बात मैं ये इसलिए कर रहा हूं कि जब हम जनरल बात करते हैं ना कार्बन, तो उससे मुराद क्या होगा, क्या मैं कार्बन 12 की बात करूंगा, क्या कार्बन 13 है या कार्बन 14 है, मेरी मुराद किससे होगी। तो वो हम देखते हैं कि जो कार्बन या जो आइसोटोप ज्यादा होता है, जो नेचुरल जो उसकी अकरिंग है वो ज्यादा परसेंटेज होती है, मतलब आप 1000 मॉलिक्यूल लें कार्बन के तो उसमें से हो सकता है 900 जो है उस कार्बन 12 भी हो। तो अगर वो कार्बन 12 की अबंडेंस ज्यादा है, वाफर मिकदार में है, तो फिर जब हम जनरली बात करेंगे कार्बन तो उससे हमारी मुराद होगी कार्बन 12। आपको पता है हाइड्रोजन की जब हम बात करते हैं तो हाइड्रोजन से हमारी मुराद होती है प्रोटीन हाइड्रोजन। तो ये भी आपसे नाम के बारे में भी आपको एमसीक्यूज भी पूछ सकता है, और ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है कि गिव द नेम्स ऑफ आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के आइसोटोप्स के जो है ना आपने नाम बताने हैं, या एमसीक्यूज में पूछ सकता है कि हाइड्रोजन हैज आइसोटोप्स प्रोटियम डैश ट्रिटियम, तो ड्यूट्रियम है इसका। अब इसके बाद हम देखते हैं इसकी रिलेटिव अबंडेंस। रिलेटिव अबंडेंस में हम देखेंगे कि आइसोटोप्स जो है वो हमारे पास कितने आइसोटोप्स हैं, हमने जो नेचुरली हैं वो कितने हैं, और खुद जो हमने जनरेट किए हैं वो कितने हैं, तो इसके बारे में बात करते हैं। तो रिलेटिव अबंडेंस जो है इनकी, रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप्स, देखिए जो कुदरती तौर पे आइसोटोप्स पाए जाते हैं वो हमारे पास टोटल है 280 नेचुरली अकरिंग। अगेन एमसीक्यूज बन सकता है नेचुरली अकरिंग। इन 280 में से 40 जो आइसोटोप्स हैं वो हैं रेडियो एक्टिव। 40 क्या है, रेडियो एक्टिव। रेडियो एक्टिव क्या होते हैं, रेडियो एक्टिव जो है वो ऐसे आइसोटोप्स हैं या ऐसे सब्सटेंस होता है, ऐसा एलिमेंट है जो कुदरती तौर पे शुआएं खारिज करते हैं। तो रेडियो एक्टिव जो है ये मतलब खुद बहुत ये शुआएं खारिज करते हैं, ये रेडियो एक्टिव। तो इन 280 में से 40 जो है वो है रेडियो एक्टिव। इन 280 के अलावा, इन 280 को साइड पे करें, इनके अलावा 300 आइसोटोप्स जो है हमने खुद जनरेट किया, आर्टिफिशियली जनरेट किए हुए हैं। आर्टिफिशियली डिसइंटीग्रेशन से हमने इसको जो है वो जनरेट किया हुआ। डिसइंटीग्रेशन मतलब हमने इस पे जो है वो मुख्तलिफ न्यूक्लियस से छेड़छाड़ करके जो है वो इसको बनाया हुआ। इसको 300 आर्टिफिशियली प्रोड्यूस्ड, और ये सारे के सारे जो है ये क्या है, ये रेडियो एक्टिव होंगे और ये अनस्टेबल है सारे के सारे। अनस्टेबल मतलब कि इनको हम बहुत मुश्किल से बनाते हैं और ये बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए एग्जिस्ट करते हैं, उसके बाद ये ब्रेक डाउन हो जाती है इनके लिए, किसी और एलिमेंट में कन्वर्ट हो जाते हैं। इनको स्टोर करना, इनको स्टडी करना बहुत मुश्किल होता है। बहुत ही स्पेशल कंडीशंस में हम जो है इनको प्रिपेयर करते हैं और स्पेशल कंडीशंस में ही इनको रखा जा सकता है। अब इसके अलावा हम कहते हैं कि आइसोटोप्स जो है वो हमें कैसे पता चलेगा कि हम क्या कोई ऐसी बात है कि हम कह सके कि ये इस एलिमेंट के आइसोटोप्स कम होंगे, इसके ज्यादा होंगे। तो इसके लिए हमें एक जनरल सी कन्वेंशन है, हमारे पास एक जनरल सा क्राइटेरिया है जो कि 100% ट्रू नहीं है, उसको 100%, 90%, 95% आप कह सकते हैं, 100% जो है वो करेक्ट नहीं है। वो क्या है, हम कहते हैं कि एलिमेंट्स, ऐसे एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर ऑड होगा, मतलब 1, 3, 5, 7 इस तरह होगा, उनको हम बोलेंगे कि उनके आइसोटोप्स बहुत ही कम होते हैं। बहुत मुश्किल बात है कि वो 2 से ज्यादा, कभी कभार ऐसा होता है कि सिर्फ 2 से ज्यादा हो उनके, अदरवाइज उनके या तो एक आइसोटोप है या 2 आइसोटोप है। अब
एक आइसोटोप जिनका होता है उनकी भी बात हम बाद में करते हैं। तो हम कहते हैं कि एलिमेंट्स हैविंग ऑड एटॉमिक नंबर, हम बात कर रहे हैं एटॉमिक नंबर की, हैव या एलिमेंट्स विद ऑड एटॉमिक नंबर हैव नेवर हैव, जैसे आपकी बुक की लाइन लिखी हुई है नेवर हैव मोर देन 2 आइसोटोप्स, वो लिख ले, या आप ऐसे लिख लें हैव लेस नंबर ऑफ आइसोटोप्स। अब ऐसे एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर इवन होता है, एलिमेंट्स विथ इवन, जो 2 4 6 8 10 इस फॉर्म में होगा एटॉमिक नंबर, एलिमेंट्स विद इवन एटॉमिक नंबर हैव अबंडेंट, अबंडेंट मतलब वाफर मिकदार में होता है, लेस उसको होता है लेस, इसको कह लें आप ग्रेटर कह लें आप बेशक इसको, एलिमेंट्स विद इवन एटॉमिक नंबर हैव ग्रेटर नंबर ऑफ आइसोटोप्स। वैसे इसकी एक्सप्लेनेशन तो बहुत कॉम्प्लेक्स है इन चीजों की कि ऐसा क्यों है। अगर आपने इसका सिंपल से आंसर देना है ना कि इसकी क्या वजह है, तो सिंपल सा टू द पॉइंट आंसर इसका ये है कि जो इनके ज्यादा इसलिए होते हैं क्योंकि ये इनका न्यूक्लियस स्टेबल होता है। अब इसको जनरली ऐसे जो है वो माइंड में रख सकते हैं। अब जब इसको फर्दर अगली क्लासेस में जाके पढ़ेंगे तो आपको ये सारी चीजें समझ आ जाएगी। बस अभी आपने अगर तो आपके माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि ऐसा क्यों है, एलिमेंट्स अगर ऑड एटॉमिक नंबर है तो उनका काम क्यों है, और इवन एटॉमिक नंबर है तो उनके आइसोटोप्स ज्यादा क्यों होते हैं, तो सिंपली आप कह दे कि इनका जो है वो न्यूक्लियस जरा स्टेबल होता है। अच्छा, अब कुछ आइसोटोप्स ऐसे भी होते हैं कि जिनका जो है वो सिर्फ, कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी हैं जिनका सिर्फ एक आइसोटोप होता है, जैसे गोल्ड। इसके अलावा हमारे पास और भी होते हैं, ब्रोमीन है, आयोडीन है। अब ये ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनका सिर्फ एक ही आइसोटोप होता है, तो इनको हम क्या बोलते हैं, मोनो आइसोटोपिक एलिमेंट्स, मोनो आइसोटोपिक एलिमेंट्स। इनको हम डिफाइन भी करते हैं। इसमें ब्रोमीन नहीं आएगा, इसमें फ्लोरीन और आयोडीन आएगा। मोनो आइसोटोपिक एलिमेंट्स मतलब एलिमेंट्स हैविंग ओनली वन आइसोटोप आर कॉल्ड मोनो आइसोटोपिक एलिमेंट्स, जिसमें ये गोल्ड भी है। तो गोल्ड का सिर्फ एक ही आइसोटोप होता है, एक ही तरह का होता है, तो फायदा इससे ये हो जाता है कि इसे दो नंबरी नहीं कर सकते जो दुकानदार है, क्योंकि इससे जेवर वगैरह बनाते हैं। तो अगर ये ऐसे होता तो ये कुदरती तौर पे अल्लाह ताला की तरफ से ऐसा कि गोल्ड जो है वो सिर्फ उसका एक ही आइसोटोप है, कुदरती तौर पे ऐसा है। अच्छा, अब यहां पे एक और पॉइंट रह गया है, वो पॉइंट इसलिए बताया कि वो मिस ना हो जाए। अब यहां पे एक और पॉइंट है कि मैंने बोला है कि एलिमेंट्स, वो एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर क्या होता है, इवन, उनके एलिमेंट्स आइसोटोप्स क्या होते हैं, अबंडेंट। अब इन ये जो जिनके ज्यादा है, जिनका इवन एटॉमिक नंबर है, अब आपने एटॉमिक नंबर इवन हो, उन सारे एलिमेंट्स को करें सेपरेट, सारे आइसोटोप को सेपरेट करें। उनमें से वो एलिमेंट्स या वो आइसोटोप्स जिनका एटॉमिक मास भी इवन होगा, इवन एटॉमिक मास, बल्कि आप कह लें कि वो क्या होना चाहिए, मल्टीपल ऑफ 4, मल्टीपल ऑफ 4, मतलब एटॉमिक मास हो किसी का 4 या 8 या 12, 4 का मल्टीपल हो 16, 20, 24, वो एलिमेंट्स पार्टिकुलरली स्पेशली तौर पे बहुत ज्यादा होते हैं। तो एलिमेंट्स हैविंग मल्टीपल एटॉमिक मास, मल्टीपल ऑफ 4, पार्टिकुलरली अबंडेंट।
वो आइसोटोप्स जो है वो पार्टिकुलरली क्या होते हैं, खास तौर पे वो अबंडेंट होते हैं। ठीक है, तो ये जो है इसमें एक पॉइंट है। जैसे कुछ एलिमेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल जैसे ऑक्सीजन है, मैग्नीशियम है, सिलिकॉन है, कैल्शियम और आयरन। इनका अगर आप मैथ्स देखें तो ऑक्सीजन जो है ये 16 होता है, इसका 24 होता है, ये 28 है, ये 40 है और ये इसका मैथ्स 56 है। तो ये सारे के सारे अगर आप देखें तो इनका जो मैथ है ये 4 के मल्टीपल है। तो ये 5 एलिमेंट्स जो है ये सिर्फ 5 एलिमेंट्स है, लेकिन हमारी जो ये जमीन की ऊपर वाली तह है जिसको हम अर्थ क्रस्ट भी कहते हैं, मिट्टी की जो तह है ऊपर वाली, उसको बनाने में सिर्फ ये 5 एलिमेंट है, लेकिन ये सारे मिलके 50% अर्थ क्रस्ट बनाते हैं, फॉर्म 50% अर्थ क्रस्ट। ठीक है, तो ये एक जनरल सा क्राइटेरिया हम बना सकते हैं फिर भी कि ऐसा हो सकता है कि मल्टीपल ऑफ 4 जो है वो पार्टिकुलरली अबंडेंट होते हैं। तो ये था आज हमारा जो है वो आइसोटोप्स का टॉपिक, जिसमें हमने इसको डिफाइन किया है, इसके जो है वो चंद हमने प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस किया, एग्जांपल्स देखी इसकी, और उसके अलावा रिलेटिव अबंडेंस को हमने देखा। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। अल्लाह हाफिज।